हाय स्टूडेंट्स। तो आज मैं आपको एक मॉक इंटरव्यू दिखाने वाला हूं जो आरवीएम कैट पे हुआ था। मॉक इंटरव्यूज बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। अगर आपको मॉक इंटरव्यू मुझसे करवाना है तो आप कमेंट कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं एंड फ्री ऑफ कॉस्ट इंटरव्यू का एक एक्सपीरियंस ले सकते हैं। हमने अपना डेटा भी चेक किया है। जो भी बच्चे मॉक इंटरव्यूज में बैठते हैं उनका सिलेक्शन ऑलमोस्ट गारंटीड होता है, क्योंकि मैं बहुत सारा उनको अपडेट देता हूँ। इस इंटरव्यू में मैंने एक सीनियर कैंडिडेट का लिया जिनको 5 से 6 साल का कैड का एक्सपीरियंस है, और अब वो बहुत अच्छी सैलरी मतलब 12 13 14 लाख के पैकेज पे अप्लाई करना चाहते हैं। तो मैंने उसी लेवल के क्वेश्चंस पूछे हैं। तो सीनियर लेवल जिसमें भी जिसको सीनियर लेवल पे जाना है, या जूनियर्स भी है जिनको समझना है कि सीनियर लेवल किस तरीके से होता है, किस तरीके से प्रिपेयर होना है, वो ये मॉक इंटरव्यू ज़रूर देखिए। इट विल बी रियली हेल्पफुल। ठीक है, आपका तो देखिए इंटरव्यू बढ़िया रहेगा। मैं अब आपको कैसा चाहिए इंटरव्यू? गाइडेंस वाला चाहिए कि ऐसा चाहिए कि भाई आपकी सैलरी डबल हो जाए? किस लेवल का पूछूं मैं आपसे, आप मुझे बताइए। मैं तो उस तरीके का इंटरव्यू ले लूंगा। आपकी लास्ट सैलरी तो मतलब कितनी थी? आपकी लास्ट सैलरी मेरी 50,000 50 थी ना? तो मैं आपका 1 लाख वाला इंटरव्यू भी ले सकता हूँ, बट मैं बहुत खतरनाक क्वेश्चन पूछूंगा। मैं आपसे प्रोसेस, आपकी कंपनी से रिलेटेड सारी चीज़ें पूछूंगा, और फिर मैं बता भी दूंगा कि क्या आप रेडी हो ऐसी जॉब के लिए कि नहीं। अच्छा। ठीक है, तो आपको क्या सिर्फ गाइडेंस टाइप एक सेशन चाहिए, या एक्चुअली मैं एक हार्डकोर इंटरव्यू ले लूँ आपका 1 लाख वाले लेवल का? अभी तो बेसिक डिटेल, एक दो दिन में फिर वापस मॉक करेंगे तो होगा। नहीं, फिर अभी करते हैं ना, 1 2 दिन में। देखो जैसे कुछ कुछ चीज़ें हैं आपके, मैं सिर्फ आपसे रिलेटेड पूछूंगा जो भी है, तो 1 2 दिन में नहीं, फिर अभी एक कर ही लेते हैं ना, ठीक है, ठीक है ना? ठीक है, तो आप अपना पहले तो इंट्रोडक्शन दीजिए मुझे। Hello sir, my name is Anirudh Mishra. I have done my BTech in 2015 and with honors, and I have a 6 to 7 year experience. हिंदी में in- बात करते हैं, हाँ कोई दिक्कत नहीं है। 6 7 साल का एक्सपीरियंस है। हाँ सर, 6 7 साल का एक्सपीरियंस है मैकेनिकल सेक्टर में इन डिफरेंट डोमेन्स लाइक डिज़ाइन, प्रोडक्शन एंड मेंटेनेंस। ओके, डिज़ाइन, प्रोडक्शन एंड मेंटेनेंस तीनों। यस सर। तो स्टार्ट कैसे किया था आपने अपना करियर? स्टार्टिंग मैंने किया था सर, मेरा एक फर्स्ट कंपनी था यूएनटी ट्रैक्टर स्पेयर प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है। जो जेसीबी, पोक्लेन और टाटा हिताची इन सब के हाइड्रोलिक पंप्स वगैरह बनाता था। ठीक है। तो उसमें मैंने उनके जो सब पार्ट्स होते हैं उनका ड्राफ्टिंग, जैसे पूरी ड्राफ्टिंग जो ऑटोकैड में होता है और सॉलिडवर्क्स में होता है, वो वहाँ से मैंने स्टार्ट किया था। तो 2014 से ऑटोकैड सॉलिडवर्क्स के टच में हैं आप? यस सर। ठीक है। क्या करते थे वहाँ? डेली आपका दिन कैसा जाता था? दिन जाता था सर, एक्चुअली कुछ हमारे इनबिल्ट असेंबली और मशीनिंग प्रोसेस होता था, और कुछ हमारे सप्लायर बाहर से थे। तो मेरा जो था वो क्वालिटी से रिलेटेड और डिज़ाइन से रिलेटेड था। अगर सप्लायर कुछ हमें मिस मतलब क्वालिटी डिफेक्ट दे रहा है तो वापस हम उनको ड्राइंग में पॉइंट मेंशन करके वापस तो उनको भेजते थे। इनपुट कहाँ से मिलता था आपको कि क्वालिटी में डिफेक्ट आ रहा है? क्वालिटी में सर एक्चुअली हमारे पास एक क्वालिटी के लिए पर्टिकुलर एक लैब थी। तो जो सप्लायर से एक मेटेरियल आता था उनका हम जैसे सैम्पलिंग करके 5 to 10 पार्ट्स की उनकी पर्टिकुलर जैसे डायमेंशनिंग वगैरह हो गई, जो चेक करते थे, वो चेक करते थे। उसका कितना रेगुलर था वो शेड्यूल चेक करने का, और उसको हेड कौन करता था उस डिपार्टमेंट को? वो सर डेली बेसिस पे ही होता था, क्योंकि वो एक बड़ी कंपनी थी तो रेगुलर सप्लायर से मटेरियल आता था। अच्छा, कोई डॉक्यूमेंटेशन प्रोसीजर था इसका? हाँ ये सर, ये अपने रिपोर्ट, इंस्पेक्शन रिपोर्ट्स बनती थी, और वो फिर क्वालिटी और भी जो सीनियर्स थे उनके साथ बैठ के डिस्कस होके आप बनाते थे वो रिपोर्ट? यस सर। तो वो रिपोर्ट कौन से सॉफ्टवेयर में बनती थी? वो रिपोर्ट मैनुअली बनती थी सर। खुद मैनुअली भरना पड़ते थे फॉर्म्स वगैरह? वो फाइव आइटम्स की सैम्पलिंग करके उनके पर्टिकुलर जो डाटा और स्पेसिफिकेशन थे, जो पैरामीटर थे, वो उनको चेकलिस्ट में और इंस्पेक्शन रिपोर्ट में। ठीक है। हाँ सर। तो अगर लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि अब आपसे ऐसे ही क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि लेट्स सपोज आप किसी बड़ी कंपनी में जा रहे हैं और आप हायर लेवल पे जाएंगे, ठीक है? तो लेट्स इमेजिन कि हम बनाते हैं एक पिस्टन, इंजन के पिस्टन हम बनाते हैं, ठीक है, और पिस्टन रिंग्स भी बनाते हैं, और मैं एक नया प्लांट डाल रहा हूँ। मैं आपको वहाँ हेड बना देता हूँ कि जी आप हेड करोगे डिज़ाइन भी और क्वालिटी भी। तो आप क्या रिपोर्ट मेरे को बना के देंगे? और रिपोर्टिंग का कोई मेरी कंपनी में है ही नहीं, अभी तक कोई कल्चर ही नहीं है, राइट? कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है हमारे पास। आपको क्रिएट करना है वो, और आपको पूरा एक स्ट्रक्चर क्रिएट करना है कि भैया डिज़ाइनर जो है वो क्वालिटी वालों से लेट्स सपोज हर मंडे फ्राइडे मीटिंग करेंगे और उस चीज़ पे एनालाइज करेंगे। तो ये पूरा स्ट्रक्चर आप किस तरीके से बनाएंगे, और उस रिपोर्ट में क्या क्या पैरामीटर्स हैं जो आप डिफाइन करवाएंगे? सर
जैसे अगर डिजाइनिंग कोई कंपनी में स्टार्ट हो रहा है और उसके बाद क्वालिटी में भी अपन को अगर ध्यान रखना है, तो सबसे पहले डिजाइन के लिए अपन ने कौन सा सेगमेंट चुना है, उसमें सेगमेंट्स में अपन ने कौन सा कंपोनेंट सेलेक्ट किया है। जैसे ये इंजन का सेगमेंट है और इंजन के सेगमेंट में अपन ने पिस्टन और पिस्टन रिंग को सिलेक्ट किया, तो इससे रिलेटेड जो हमारे कॉम्पिटिटर है वो क्या प्रिपेयर कर रहे हैं, उनकी क्या स्पेसिफिकेशन है उस कंपोनेंट को, पता कैसे चलेगा आपको? वो सर मार्केट सर्वे भी करना पड़ेगा और डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो ये सर्विस सेंटर्स होते हैं उनसे, और जो रेगुलर जो टेक्निक सावी पर्सन है तो उनसे अपन को वॉइस ऑफ कस्टमर कलेक्ट करके एक पर्टिकुलर अपना डाटा तैयार करना पड़ेगा कि कॉम्पिटिटर ये दे रहा है और हमें इस पे और मेहनत करके उस प्रोडक्ट को और अच्छा बनाना है। तो ये करा है आपने कभी ऐसा कुछ काम? ये सर एक्चुअली मेरी जो लास्ट प्रीवियस कंपनी थी E4 इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड, उसमें हमने सर मोबाइल फ्यूल टैंकर्स का जो नया जो ये इन्वेंशन था, तो वो उससे पहले पुणे में एक कंपनी थी रेपोज करके, तो वो कर रही थी और उसके बाद में फिर हमने राजस्थान में भी उस प्रोडक्ट को पूरा डेवलप किया। हाँ, तो आपने इसमें प्रोसीजर क्या बनवाया? मेरे को तो डॉक्यूमेंटेशन से मतलब है, तो व्हाट काइंड ऑफ डॉक्यूमेंटेशन यू विल मेक? कौन से सॉफ्टवेयर पे? अभी मैनुअली तो नहीं कर सकते, तो एग्जैक्टली कोई आपने ERP सॉफ्टवेयर कभी यूज किया है किसी तरीके का? मतलब जस्ट क्रिएट मी अ स्ट्रक्चर। मैं अगर कुछ बना रहा हूँ तो मेरी डिज़ाइन टीम, क्वालिटी वाली टीम सब आपस में कम्युनिकेट करके मेरे को एक परफेक्ट प्रोडक्ट देंगे जिसके अंदर फेलियर रेट नहीं है, कंप्लेंट्स कम आ रही है। उसके लिए आप क्या सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे, कैसे आप उस टीम को सेट करेंगे, मुझे वो सारी चीज़ें बताइए आप। सर फर्स्ट तो मैं इसमें इन्वॉल्व करूँगा सर, एक तो DFME है और सेकंड में इसमें इन्वॉल्व करूँगा न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड डिज़ाइन। ओके। अब DFME में हम उस जो प्रोडक्ट को जो डिज़ाइन कर रहे हैं, जो स्ट्रक्चर जो हम एल्गोरिदम उसमें लेंगे, उसमें कौन कौन से फेलियर स्ट्रक्चर आएंगे वो हम रिमूव करेंगे DFME के जरिए, और जो न्यू प्रोडक्ट की स्ट्रेटेजी होगी, ये मतलब डिज़ाइन से लेके जब तक उस प्रोडक्ट को मार्केट से वापस टाइम पे विड्रॉल करना है या उसमें और कोई टेक्नोलॉजी को इन्वॉल्व करके उस प्रोडक्ट को और अच्छा बनाना है, तो वो जो साइकिल है उसमें DFME का इन्वॉल्वेशन लेके हम उस प्रोडक्ट को बेहतर बनाएंगे। तो सर फर्स्ट सर डिज़ाइन फेलियर मोड एनालिसिस। ओके, तो वो कैसे इम्प्लीमेंट कराएंगे आप, कौन से सॉफ्टवेयर के थ्रू? सर उसमें जैसे वो एक तरीका सर क्वालिटी टूल भी है, तो उसमें सर क्वालिटी के जैसे कि ये फिशबोन डायग्राम वगैरह है, हिस्टोग्राम्स वगैरह है, ये सारे जो छोटा, इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए टीम भी तो लानी पड़ेगी। हायरिंग कैसे करोगे? ये तो सिर्फ अकेले तो नहीं कर पाओगे आप। हाँ, ये सर क्रॉस फंक्शनल एक्टिविटी है। इसमें कंपनीज के डिजाइन पर्सन होते हैं और उसमें मैन्युफैक्चरिंग में जो प्रोसेस इन्वॉल्व होता है उसके भी पर्सन इन्वॉल्व होते हैं, सर्विस के भी पर्सन इन्वॉल्व होते हैं। आपने क्रॉस फंक्शनल कभी काम किया है? सर काम किया है लेकिन उस बड़ी लेवल की कंपनी में नहीं किया है। अच्छा, छोटे लेवल में क्या क्रॉस फंक्शनल आपने काम किया है? छोटे लेवल पे सर जैसे कि वॉइस ऑफ कस्टमर जो आता है, जैसे कस्टमर को डिफरेंट टाइप्स ऑफ व्हीकल्स में जो टैंक्स चाहिए, तो पहले उनका कलेक्शन लेते हैं, फिर डिज़ाइन टीम के साथ बैठ के उसका जो वॉइस ऑफ कस्टमर आई है उस पर वर्क करके उस डिज़ाइन को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, और उस डिज़ाइन को बनने के बाद में जब वो प्रोसेस आउट होगी या मैन्युफैक्चरिंग में जाएगी, तो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपर्ट से ये डाटा लेते हैं कि दिस डिज़ाइन में ये प्रोसेस। ठीक है, क्रॉस फंक्शनैलिटी में तो आपने काम किया है। मेरे को आप 3 ऐसी चीज़ें बताओ जो आपकी प्रीवियस कंपनीज में आपने कोई प्रॉब्लम सॉल्व करी हो। ओके सर। कुछ भी, एनी काइंड ऑफ इशू जो आपने सॉल्व किया हो, जहाँ पे कंपनी का पैसा बचा हो, या आपने कोई स्टाफ ढंग से काम नहीं कर रहा हो उन पे कुछ एक्शन लिया हो, कुछ क्रिटिकल आपने फ्रॉड प्रिवेंट किया हो, लॉस प्रिवेंट किया हो, प्रॉफिट्स बढ़ाए हो, एफिशिएंसी बढ़ाई हो, एनी काइंड ऑफ थिंग दैट इज बेनिफिशियल फॉर द कंपनी। ओके, कुछ भी आपके प्रीवियस एक्सपीरियंस में से। सर वन ऑफ माय एक्सपीरियंस इन UNT ट्रैक्टर स्पेयर प्राइवेट लिमिटेड, उस कंपनी में मोस्टली हाइड्रोलिक पंप्स मैन्युफैक्चर होते थे, और उसका हाइड्रोलिक पंप्स का जो आउटर स्ट्रक्चर होता है, जो मेन बॉडी होती है, वो कास्टिंग की होती है। तो पर्टिकुलर एक बैच में कास्टिंग से रिलेटेड काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही थी। कास्टिंग्स में क्रैक्स डेवलप हो रहे थे, वॉइड्स जनरेट हुए थे। तो जहाँ से हमारी कास्टिंग आती थी, हम उस सप्लायर के पास गए, हमने उसके मोल्ड्स वगैरह और जो मेटल का जो मोल्टन टेम्परेचर है वो कैसे मोल्ड डाल रहा है, ऑक्साइड जनरेट्स तो नहीं हो रहे, तो ऐसे करके वहाँ पे वेंडर के वहाँ जाके वहाँ इंस्पेक्शन किया पर्टिकुलर
2 से 3 डेज तक, और उस कास्टिंग की जो प्रोसेस है उसको थोड़ा और इन्वॉल्व किया और उसका क्वालिटी इंप्रूव किया। तो उसके बाद में जब कास्टिंग्स हमारे पास वापस सप्लाई आने लगी, तो हमने पर्टिकुलर उसको मशीनिंग करके, असेंबली करके और टेस्ट बेंच पे उसको पंप्स को 2 से 4 डेज तक डिफरेंट आरपीएम पे रन किया। पता कैसे चला आपको कि इसमें इशू आ रहे थे इस कास्टिंग वो में? सर सप्लाई साइड, मतलब कि क्वालिटी वाली साइड ने बताया? हाँ, क्वालिटी वाली साइड ने भी बताया, और कुछ कस्टमर्स का भी हमारे पास फीडबैक था। अच्छा, तो क्वालिटी टीम ने बिना उसको चेक करे कस्टमर को भिजवा दी? सर एक्चुअली वो जो कास्टिंग होती है उसके इंटरनल वॉइड्स के पास इतना हमारे पास एक्सरे करना पड़ेगा उसके लिए। हाँ, तो इतना मशीन्स नहीं था, तो हमने किसी बाहर की एजेंसी की हेल्प लेके फिर जब क्वालिटी इंप्रूव हो गई तो फिर हमने वो कुछ कास्टिंग्स बॉडी बाहर की एजेंसी को भेजी, फिर उन्होंने वहाँ से टेस्ट करके और लैब पे भेजा आपने। तो आपको मेरे को एक और चीज़ पूछनी, कभी टीम से रिलेटेड कुछ आपने ऐसा स्टेप लिया है? आपके नीचे कभी किसी के काम किया है? कभी आपने कुछ लीडरशिप रोल प्ले किया है? 2-3 बंदे आपके नीचे काम कर रहे हो? इन माय प्रीवियस कंपनी सर, फैब्रिकेशन कंपनी था, मोबाइल हाइड्रोलिक्स टैंक्स का, तो उसके नीचे हमारे पास 2 से 3 फैब्रिकेशंस की टीम थी। सबको आप ही हेड करते थे? यस सर। उनकी अटेंडेंस भी आप ही देखते थे? उसकी अटेंडेंस भी मैं ही देखता था। अच्छा, ठीक है। तो सर हम पर्टिकुलरली टैंक्स का जो साइज होता है उसको डिजाइन करके और फैब्रिकेशन टीम को देते थे। तो उस फैब्रिकेशन में सर वेल्डिंग भी इन्वॉल्व रहता है और ग्राइंडिंग भी इन्वॉल्व रहता है। तो मेरा क्वेश्चन था कि कुछ टीम से रिलेटेड कभी आपने किसी को फायर किया है आज तक? हैव यू फायर्ड एनीवन? ये कुछ नोटिस किया है कि एफिशिएंसी कम है, सीनियर मैनेजमेंट को बताया हो, मतलब ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड आपने कभी कुछ एडवांटेज दी है कंपनी को? नहीं, आपने कुछ भी ह्यूमन रिसोर्स, जैसे लेट्स सपोज वो टीम मेंबर टाइम पे नहीं आ रहे, काम ठीक नहीं कर रहे, गॉसिप कर रहे हैं, एनीथिंग लाइक दैट, जहाँ पे आपने कुछ एक्शन लिया हो? सर पर्टिकुलरली एक मोबाइल्स का अभी थोड़ा ट्रेंड है, तो काफ़ी वर्कर्स बीच में मोबाइल्स इन्वॉल्व कर देते हैं वर्किंग के टाइम। हाँ। तो पर्टिकुलर एक रूल्स बना के कंपनी में, जब वो तो स्टैंडर्ड रूल्स हैं, डायरेक्टली अगर कोई आपके नीचे काम कर रहा है जिसकी परफॉर्मेंस नहीं आ रही है, हैव यू एवर टेकन एक्शन अगेंस्ट सच काइंड ऑफ अ पर्सन? क्योंकि देखिए, मैं आपको एक सीनियर रोल पे जाऊंगा। सीनियर रोल में कंपनी इंडस्ट्री नीड्स पीपल जो एक्शन ले पाए बंदा। आपने कभी ऐसे किसी के अगेंस्ट कभी कोई एक्शन लिया है? कोई टीम है जिसकी एफिशिएंसी नहीं आ रही, उसके अगेंस्ट कभी आपने कुछ नेगेटिव, मतलब कुछ एक्शन लिया है जिससे कुछ पॉजिटिविटी उससे आई हो, फिर फाइनली उस टीम से कुछ इम्प्रूवमेंट आई हो? हाँ सर, जैसे कि कुछ एक पर्टिकुलर एक टीम से प्रॉब्लम्स आ रही थी, तो उसको पर्टिकुलर पहले क्वालिटी सिनेरियो समझा दिया और पर्टिकुलर उसको कुछ ट्रेनिंग्स भी कुछ पॉइंट्स पे बताई गई, और उसके बाद में उस व्हाट काइंड ऑफ इशू वाज देयर? सर यही जैसे ग्राइंडिंग्स के और फैब्रिकेशन रिलेटेड। अच्छा, तो वो क्वालिटी से काम नहीं कर रहे थे, क्या इशू आ रहा था? वो सर रेस्पॉन्सिबल नहीं थे, लेकिन फैब्रिकेशन के दौरान जो वेल्डिंग प्रोसेस होता है उसमें काफ़ी लैग करते थे, प्रॉपर ग्राइंडिंग नहीं करते थे। अच्छा। तो नाइफ वेज वगैरह और ये फिलेट वगैरह, चैम्पर्स वगैरह नहीं डेवलप करते थे, तो उनको उस पॉइंट्स का इम्पोर्टेंस है वो उनको ट्रेनिंग के थ्रू समझाया और उन पे मॉनिटरिंग भी रखा गया है, तो बाद में उन्होंने इम्प्रूव कर लिया। ठीक है। तो जो भी आप जैसे ग्राइंडिंग ठीक नहीं कर रहे हैं, ऑल ऑफ दोस थिंग्स, तो मैं एक मटेरियल साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता हूँ एकदम दिमाग में आ गया कि लेट्स सपोज कोई भी आप फाइनल प्रोडक्ट दे रहे हैं, उसकी फिनिश कैसे इंप्रूव करेंगे आप? उसमें लेट्स सपोज एंटी कोरोसिव प्रॉपर्टीज आपको डालनी है, फिनिश इंप्रूव करनी है, उसके क्या प्रोसीजर्स होते हैं? और डिज़ाइन रिलेटेड आप क्या चेंज करोगे ताकि द प्रोडक्शन टीम फॉलोज इट? इन दिस डिज़ाइन डोमेन हम उसमें GD&T का जो यूज़ है वो उसमें इन्वॉल्व करेंगे। GD&T आता है आपको? GD&T आता है सर। ओके। सिंबल्स वगैरह की आपको नॉलेज है GD&T की? ग्रुप डायमंड, मतलब ज्योमेट्रिकल डायमेंशन एंड टॉलरेंसेस, और टॉलरेंसेस डिजाइंस में पहले यूज करते थे आप GD&T यूज करते थे सर। उसमें 7 काइंड्स ऑफ पैरामीटर, जो इनिशियल पैरामीटर्स है, जैसे कि बेसिक साइज हो गया, अपर डेविएशन, लोअर डेविएशन, अपर लिमिट, लोअर लिमिट, वो तो डायमेंशनल टॉलरेंसेस होगी ना। ज्योमेट्रिक यूज करते थे अपनी कंपनी में आप? यस सर। तो बेसिक लेवल करते होगे ना। हाँ, ठीक है। तो अगर मैंने एक और क्वेश्चन पूछा था कि
एंटी कोरोसिव अगर मेरे को कोई Yes. प्रोडक्ट बनाना है, आप क्योंकि आप वो टैंकर्स वगैरह बनाते थे, तो उसमें क्या कोटिंग्स वगैरह होती थी, क्या प्रोसेस होता था? उसमें सर जैसे कि अपन जब रॉ मटेरियल खरीदते हैं, टैंक हाँ। फैब्रिकेशन होता है, तो पर्टिकुलर कोई भी सरफेस वो स्मूथ नहीं होता है, उसमें कुछ इरेगुलरिटीज होती है। तो हम उस पे विद द हेल्प ऑफ सैंड ब्लास्टिंग या कॉपर ग्रेन ब्लास्टिंग से उसका जो ऑयली सरफेस है उसको सरफेस को एक बार फाइन करके उसके ऊपर रेड ऑक्साइड या जिंक फॉस्फेट की कोटिंग करते थे, ताकि वो कोरोजन से और एनवायरनमेंट का जो आपका क्या क्या रोल था? आपका मतलब प्रोडक्शन की नॉलेज भी है, डिजाइन की भी है, आप एग्जैक्टली डिजाइन में कितना टाइम स्पेंड करते थे? डिजाइन एक्चुअली सर पर्टिकुलर हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट रेंज थी, जैसे कि 2 केल, 4 केल, 6 केल, 9 केल, 20 केल, 24 केल। तो सर अप टू 6 केल तक का जो केल क्या होता है? किलोलीटर? किलोलीटर ओके, हाँ, जो टैंक बनता था। हाँ ठीक है। तो उसमें सर क्या होता था कि काफ़ी सारे कस्टमर अपना मतलब आइडिया वो शेयर करते थे कि इनको ये भी इनपुट चाहिए, ये भी इनपुट चाहिए। सो यू वर क्रिएटिंग कस्टम डिजाइंस फॉर यस सर, तो हम उसमें जो मोबाइल ब्राउजर होता था उसमें कस्टम डिजाइन, तो मतलब कोर डिजाइन में ही काम आपने 90% किया है, बट आपको नॉलेज इन चीज़ों की भी है। यस। कोई आपने सॉफ्टवेयर यूज कर, एक्सेल आता है आपको? यस सर, एक्सेल आता है वो, और गूगल शीट्स आती है, और हमारे कंपनी में थोड़ा बहुत ERP जो है इंटरप्राइज रिसोर्सेज प्लानिंग, उसका भी एक बेसिक लेवल पे, एक मॉडरेट लेवल पे यूज होता था। मॉडरेट लेवल पे क्या यूज होता था उसमें? उसमें सर हमने एक कंपनी का एक ऐप बनाया था जिसमें परचेज टीम और क्वालिटी टीम और प्रोडक्शन टीम और मार्केटिंग टीम इन्वॉल्व थी। तो मार्केटिंग टीम से हमें वो पर्टिकुलर एक ऑर्डर का पता चलता था, और उसके द्वारा परचेज टीम एक जो कितना हमारे पास इन्वेंट्री पड़ा है, अच्छा, तो सारा उस पे आ जाता था? यस सारा उस पे। तो वो ऐप की डेवलपमेंट में कभी कुछ इनपुट्स दिए थे आपने कि इसमें चेंजेस कराओ, ठीक नहीं है ये वो? हाँ, उस ऐप की डेवलपमेंट में जैसे जो मैं अपना फील्ड देखता था, तो उसमें क्या क्या पॉइंट्स रहेंगे, क्या क्या पॉइंट्स अपन को उसमें से एलिमिनेट करने हैं, और कितना इजी उसको बना पाए ताकि हर बंदे के लिए वो इजी टू। तो वो आपने कुछ चेंजेस करवाए थे? हाँ, उसमें कुछ चेंजेस करवाए थे सर, एज पर कंपनी रिक्वायरमेंट। ठीक है, फाइन। योर ओवरऑल इंटरव्यू इज गुड, कोई इसमें इशू नहीं है। आप बस अपने जो कैटिया चल रहा है, यू डू इट एट एन एडवांस लेवल, और ज़्यादा डीप नॉलेज अपने जो लाइक रेज्यूमे से रिलेटेड है उसमें तो यू शुड बी सुपर कॉन्फिडेंट। ओके। क्योंकि जिस चीज़ में आपने काम किया है वो बंदा उस चीज़ में थोड़ी होगा। कितने क्या चांस है कि वो टैंकर वाली इंडस्ट्री में से निकले? कुछ भी नहीं है ना, नॉट इवन 1%। तो यू शुड बी मच मोर कॉन्फिडेंट, एंड जो भी बात आपको करनी है वो क्लियर तरीके से समझानी है। प्लस यू हैव टू शो अ लॉट ऑफ लीडरशिप पोटेंशियल, क्योंकि कोर डिज़ाइन में 30, 40, 50 हज़ार पे जॉब खत्म हो जाती है। इसके ऊपर टीम हैंडल करोगे तभी सैलरी मिलने वाली है, एंड यू नीड टू शो कि आपने उस टीम के लिए क्या करा। ठीक है, आपकी तभी सैलरी बढ़ेगी जब आप 10 लड़के अपने नीचे काम करा पाएंगे। खुद काम करने वालों की नहीं बढ़ती सैलरी, खुद काम करने की एक लेवल तक बढ़ती है। राइट। मैं भी जब अब जैसे वी आर रनिंग अ स्किल डेवलपमेंट सेंटर, सबको मैं थोड़ी पढ़ा लूंगा। एक्सपैंड तब करेगा जब मेरी तरह सारे लड़के पढ़ा लेंगे, तब सबको मैं कितना पढ़ा लूंगा? इट्स नॉट पॉसिबल ना। यू हैव टू मेक श्योर पीपल वर्क अंडर यू इन द सेम वे दैट यू आर वर्किंग। तो आपको अपने इंटरव्यूज में थोड़ा लीडरशिप पे ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। ओके।